नमस्कार, मैं कीना। आज आप लोगों के लिए क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3, जिसका आधा पार्ट हमने पहले वीडियो में पढ़ा था और अगला पार्ट है इसका बात सीधी थी पर। जो कवि कुंवर नारायण हैं, कुंवर नारायण जी ने बात को सीधे साधे तरीके से ना कह करके जटिलता उत्पन्न कर देने वाले पर परोक्ष रूप से व्यंग्य किया है। यानी कि जटिलताएं उत्पन्न जो करते हैं उन पर उन्होंने क्या किया है, कटाक्ष किया है। उनका मानना है कि घुमा फिरा कर बात करने से जटिलता बढ़ती है। यानी कि अगर हम अपनी बात को घुमा फिरा कर के कहते हैं तो बात क्या हो जाती है, कठिन हो जाती है, उसकी कठिनता बढ़ जाती है। एक बार उलझने के बाद बात को सुलझाना काफ़ी कठिन हो जाता है। फलतः बात की प्रभाव उत्पादकता समाप्त होने लगती है। ठीक है, वस्तुतः अच्छी पंक्तियों का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो ऐसी अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, अब देखिए पहला काव्यांश है हमारा बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। अब कवि क्या कहते हैं कि बात क्या थी, सीधी थी, लेकिन भाषा के चक्कर में पड़कर वो जरा सी क्या हो गई है, टेढ़ी हो गई है। उसे सुलझा पाने की कवि ने बखूबी की, लेकिन वह उलझती ही चली गई। जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए। अब कवि क्या कह रहे हैं, उन्होंने बात को क्या करा है, सुलझाने की कोशिश की, और सुलझाने के लिए उन्होंने क्या है, भाषा को उल्टा पलटा, ठीक है, उसे एक निश्चित रूप देने की कोशिश की, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो बात और भी ज़्यादा पेचीदा हो गई। यानी कि जो कोशिश थी उनकी उसको वापस पाने की, वो कोशिश क्या हो गई, उनकी नाकाम हो गई, और जो भाषा थी वो और भी अधिक कठिन हो गई। ठीक है, फिर उन्होंने कहा या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। प्राय ऐसा होता है कि हम कुछ कहने के लिए जब घुमावदार भाषा का सहारा लेते हैं ना, तो बात क्या हो जाती है, बहुत अधिक उलझ जाती है, समझ से परे हो जाती है, यानी कि हमारी समझ में वो बात नहीं आती है। इसका मतलब ये है कि कविता की रचना की प्रक्रिया में भावों के अनुसार क्या हुआ, भाषा का चुनाव और प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जब हम कविता की रचना कर रहे हैं, प्रक्रिया में हैं, तो हम उस समय भाषा के क्या करें, चुनाव और उसके प्रयोग का तरीका हमें देखना चाहिए। यदि भाषा के साथ हम तोड़ मरोड़ करने की कोशिश की गई तो भावों की जो अभिव्यक्ति होती है वो ठीक ढंग से स्पष्ट नहीं हो सकेगी। इस प्रकार कविता अस्पष्ट और निरुद्देश्य हो जाती है। ठीक है, वो अपना भाव को सही तरीके से, ठीक है, अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा, और भाषा कविता जो होगी ना वो अस्पष्ट हो जाएगी और निरुद्देश्य हो जाएगी, उद्देश्यहीन हो जाएगी। ठीक है, अब जो दूसरा है हमारा, दूसरे में क्या है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा। कभी कहते हैं कि उसने बात के पेंच अर्थात उसके अर्थ अभिप्राय को सही से नहीं समझा। ठीक है, और बिना समझे ही वो उसे क्या है, बेतरह कसना शुरू कर दिया कवि ने। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ कि जो बात थी उसकी चूड़ी क्या हो गई, मर गई। ठीक है, यानी कि बात क्या हो गई, उद्देश्यहीन हो गई। फिर वो कहते हैं क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और भाषा में बेकरार घूमने लगी। अब कवि क्या कह रहे हैं कि जो उनकी कविता को देखने वाले लोग थे, ठीक है, उन देखने वालों ने उसका व्यंग्य पूर्वक वाही के शब्दों में उपहास किया, उनका मजाक बनाया। ठीक है, बात अब भी उचित भाषा के अभाव में, सरलता के अभाव में उलझी ही रही। यानी कि जो बात थी, जो भाषा थी, वो भाषा की कमी में, सरलता के अभाव में क्या है, उलझ गई। वास्तव में चमत्कार या विशेष प्रभाव पैदा करने के चक्कर में जब हमारी अभिव्यक्ति अस्पष्ट हो जाती है ना, तब ऐसा होता है कि भाषा की जो दुरुस्ता से चमत्कार उत्पन्न होना एक भ्रम है। ठीक है, बल्कि इसके कारण बात प्रभावहीन ज़्यादा हो जाती है। सहज शब्दावली के द्वारा भावों की अभिव्यक्ति अधिक सुगमता से होती है और सहजता में दृढ़ता एवं स्थायित्व भी अधिक होता है। ठीक है, ये किसका है,
आपका सेकंड वाले का कि कवि क्या कह रहा है कि उन्होंने भाषा को पहले धैर्य से नहीं समझा। ठीक है, वो उनको समझ नहीं आया कि कहाँ पर उन्होंने गलती की। अगर वो धैर्य से समझते तो शायद उन्हें पता चल जाता कि उन्होंने गलती कहाँ की। अब वो कहते हैं कि जिस तरीके से हम नल का पेंच घुमाते हैं किधर को भी बिना जाने पहचाने, तो वो क्या हो जाती है, जो उसकी चूड़ी होती है वो चूड़ी क्या हो जाती है, मर जाती है। ठीक है, वो उसका जो कसाव होता है वो खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, उसी के बारे में कवि ने यहाँ पर कहा है कि जो वहाँ उनकी कविताएं सुनने वाले लोग थे, उन्होंने उनका उपहास करते हुए व्यंग्यपूर्ण किया है, वाही कही। ठीक है, और जो बात थी वो भाषा की जो चूड़ी थी वो क्या है, सारी की सारी मर गई। यानी कि जो भाषा क्या हो गई, उद्देश्यहीन हो गई। चूड़ी मरने का अर्थ है कि भाषा का उद्देश्यहीन हो जाना। ठीक है, तीसरा देखिए, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ही ताकत। अब कवि क्या कह रहे हैं कि अपनी उलझी हुई बात, ठीक है, जो पेंच को उन्होंने कस लिया वो बाद में उन्होंने हार मान लिया, और हार मानकर उन्होंने क्या है, कील की तरह उसे एक जगह कस दिया, ठोक दिया। ठीक है, जैसे अगर कील का हम पेंच घुमाते रहें इधर उधर तो उसकी चूड़ी मरने के बाद हम उसे क्या है, ठोक देते हैं। पर उसमें क्या है, एक स्थायित्व नहीं होता, उसमें कसाव नहीं रहता था। ठीक है, तभी बात ने जो कवि के साथ शरारती बातें बच्चे की भांति खेल रही थी, परेशान हो चुकी थी। कवि को पसीना पूंछता देखकर भाषा की सहूलियत यानी भाषा का उचित और सरल प्रयोग करने के संबंध में चेताया गया है। उन्होंने कहा ना, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देख कर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो कविता, यहाँ कविता के लिए क्या है, एक सहज और सरल एवं संप्रेषणीय भाषा के चुनाव का आग्रह कवि द्वारा किया जा रहा है कि आप ना जब भी कविताएं बनाएं या कविता को लिखें तो आप सरल सहज भाव को, ठीक है, भाव का जो सहज और सरल भाषा होती है उसका चुनाव करें। भाषा को सहूलियत से बरतने का अर्थ होता है कि भाव के अनुसार भाषा को चुनना और उसका प्रयोग करना। यानी कि अगर आप कहते हो कि सहूलियत से बरतने का क्या अर्थ निकालेंगे हम, कि जो हमारे मन में भाव आया, ठीक है, उस भाव को लिखने के लिए हम क्या है, भाषा का चुनाव बहुत ही सरल तरीके से करें। ठीक है, जिससे वो भाव क्या है, दूसरे के सामने आसानी से प्रकट हो जाए, दूसरा उसे आसानी से समझ सके। ठीक है, यानी कि जो भाषा का उद्देश्य है, वास्तविक उद्देश्य है, ठीक है, वो हमारे भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति, ठीक है, और जो कविता की सार्थकता का अनिवार्य क्या होता है, आधार भी होता है। यानी कि जो हमारे अंदर जो भाव आए हैं, ठीक है, वो जो हम लोगों तक पहुंचाने चाहते हैं, तो जो हम अभिव्यक्ति कर रहे हैं अपने भावों की, वो स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, तभी कविता क्या है, एक सार्थक कविता बन पाएगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, बात सीधी थी पर, ठीक है, यानी कि जो कवि थे, कवि क्या कह रहे हैं कि जो बात वो कह रहे थे वो बात बहुत सीधी थी, लेकिन उन्होंने क्या, थोड़ा सा भाषा के चक्कर में पड़ने के कारण उनकी बात क्या है, उलझ गई। लेकिन उन्होंने कहा जब मैं वापस आना चाह रहा था तो फिर से उन्होंने क्या है, भाषा को तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया, वापस आने के चक्कर में उनकी बात क्या है, और भी ज़्यादा उलझ गई। ठीक है, फिर उन्होंने कहा था कि जब मैं उस बात को सुलझाने की कोशिश कर रहा था तो मुझे धैर्य से करना चाहिए था, लेकिन मैंने धैर्य से नहीं किया, मैं ऐसे ही किया, उसको घुमाने लगा, इधर उधर घुमाने लगा। अब जब वो घुमाने लग गए तो उन्होंने कहा कि जिस भांति एक कील को हम किसी पेंच को हम क्या करेंगे, इधर उधर घुमाएंगे। आपने देखो अगर नल की चूड़ियाँ होती हैं, अगर हम नल को इधर उधर उधर घुमाते रहेंगे तो उसकी जो चूड़ी होगी वो ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो तब क्या करना पड़ेगा आपको, नल आपका क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से उन्होंने कील का उदाहरण लिया कि कील क्या हो गई है, जब उसकी चूड़ी मर गई है तो हमने क्या कर दिया, उसे दीवार पर ऐसे ही ठोक दिया। लेकिन हम कुछ भी उस पर टांगेंगे तो वो क्या करेगी, उस पर वजन वो सह नहीं पाएगी। ठीक है, तो कवि ने क्या कहा है कि बाद में जब उन्होंने अपनी भाषा को मतलब एक ठोक दिया, कील की तरह ठोक दिया, तब वो कह रहे हैं कि मुझे पसीना आ रहा था। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि जो भाषा थी ना, वो मेरे साथ बच्चे की भांति खेल रही थी, और तब वो मुझसे पूछती है, क्या तुम्हें अभी तक सहूलियत से भाषा को स्पष्ट करना नहीं आया, प्रकट करना नहीं आया। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए।